इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स के बारे में, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, उससे रिलेटेड अनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। Anatomical terms of movement are used to describe movements that are taking place at a joint. एक जॉइंट पे होने वाले मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करने वाले जो शब्दों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मसल्स यहाँ पे दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट एट द जॉइंट्स। जॉइंट्स पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं जिससे मूवमेंट्स होते हैं। एंड उन मूवमेंट्स के जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, अनाटॉमिकल टर्म्स, हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन, flexion and extension. The flexion and extension refers to increasing and decreasing the angle between two body parts at a joint. एक joint पे उस बॉडी पार्ट के एंगल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिस इज इट्स एंगल, यहाँ पे जो आने वाला ये एंगल है। तो उस जॉइंट पे जो बॉडी पार्ट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो दिल देखते हैं फ्लेक्शन। फ्लेक्शन रेफर्स टू ए मूवमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स के बीच के एंगल को डिक्रीज करना। जैसे ये 180 डिग्री है, इस नी जॉइंट पे 180 डिग्री पे है ये, तो उसको रिड्यूस करना, यहाँ पे फ्लेक्स करना, तो इसको और नज़दीक लेके जाना, इनके बीच के एंगल को छोटा करना या डिक्रीज करना, वो फ्लेक्शन है। बेंड करना फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन एट द एल्बो डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन द अपर आर्म एंड द फोर आर्म। अपर आर्म और फोर आर्म के बीच में, जैसे अब एल्बो पे इस एल्बो को फ्लेक्स कर रहा है, मतलब इनके बीच के जो जॉइंट अपर आर्म और फोर आर्म के बीच के जो एंगल को कम करना, मतलब बेंड करना। फ्लेक्शन एट द नी पे जो है दिट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन द फीमर एंड द टिबिया। फीमर और टिबिया के बीच के एंगल को वो डिक्रीज कर रहा है, तो उसको फ्लेक्शन कहते हैं। अब देखते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंड करना, स्ट्रेट करना, सीधा करना। इट मूवमेंट्स दैट इंक्रीजेस द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स। टू बॉडी पार्ट्स के बीच के एंगल को इंक्रीज करना। जैसे ये फ्लेक्स किया था, उसको सीधा करना या एक्सटेंड करना, तो ये जो एंगल है वो यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, फ्लेक्शन से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे। द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो या द एल्बो इंक्रीजेस द एंगल बिटवीन द अपर आर्म एंड फोर आर्म के बीच के जो एंगल को बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे उसको एक्सटेंड करना मतलब उसको पीछे ले जाना, तो यहाँ के जो एंगल है वो इंक्रीज होगा। ओके, राइट। द एक्सटेंशन एट द नी स्ट्रेटन्स द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब को जैसे ये एक्सटेंड करते हैं तो ये सीधा हो जाएगा लोअर लिम्ब, या जो पैर है उसको सीधा करना, घुटने पे उसको सीधा करना। देन abduction and adduction. Abduction and adduction are used to describe movements towards या away from the midline of the body. बॉडी से किसी बॉडी पार्ट को दूर ले जाना या पास लेके आना, तो उसको डिस्क्राइब करने वाले जो अनाटॉमिकल टर्म है मूवमेंट से रिलेटेड, वो है अडक्शन एंड abduction. देखते हैं abduction इज़ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी के मिड लाइन से दूर ले जाना, उसको abduction कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इस बॉडी पार्ट को दूर ले जाना, यह है मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन ऑफ द बॉडी से दूर ले जाना, उसको abduction कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, abduction एट द शोल्डर जॉइंट raises द आर्म्स आउट टू द साइड्स ऑफ द बॉडी। तो ये इस हाथ को साइड ऑफ द बॉडी में और ऊपर ले जाना या दूर ले जाना, उसको abduction कहते हैं। द नेक्स्ट है adduction इज़ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। बॉडी के मिड लाइन के नज़दीक लेके आना, उसको adduction कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ से हाथ को पास लेके आना, उसको adduction कहते हैं। adduction, पास लेके आना, नज़दीक लेके आना, बॉडी के मिड लाइन के नज़दीक लेके आएंगे तो उसको adduction कहते हैं। adduction एट द हिप ब्रिंग्स द लेग्स टुगेदर। अगर पैरों को पास में लेके आना, उसको adduction कहते हैं। पैर को पास लेके आना, नज़दीक लेके आना adduction है।
फिंगर्स एंड टोज में एडक्शन रेफर्स टू स्प्रेडिंग या मूविंग अपार्ट द फिंगर्स। यहाँ पे देखो, मूविंग अपार्ट द फिंगर्स, जो फिंगर्स को दूर ले जाना, ये एडक्शन अबडक्शन है, और उसको नज़दीक लेके आना, पास लेके आना, वो एडक्शन है। ठीक है। देन रोटेशन, नेक्स्ट मूवमेंट है रोटेशन। इट कैन occur within the vertebral column और at a pivot joint। vertebral column में रोटेशन हो सकता है या एक pivot joint पे रोटेशन हो सकता है। रोटेशन of the neck or the body is the twisting movement produced in the vertebral column। नेक में जो रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये नेक पे रोटेशन हो रहा है, तो विच हेल्प्स इन टर्निंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, रोटेट करने के लिए हेल्प कर रहा है, तो वो अपने लॉन्ग एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है। एंड वर्टेब्रल कॉलम में भी, इस वर्टेब्रल कॉलम में भी रोटेशन हो सकता है, जो बॉडी को, ट्रंक को रोटेट करने में मदद कर रहा है। एंड एट अ पाइवोट जॉइंट, एक पाइवोट जॉइंट पे वन बोन रोटेट्स इन रिलेशन टू अनदर बोन, एक हड्डी दूसरे हड्डी के रिलेशन में वो रोटेट करते हैं। रोटेशन इज द ओनली मूवमेंट अलाउड एट अ पाइवोट जॉइंट। एक पाइवोट जॉइंट पे रोटेशन ही संभव है। जैसे यहाँ पे अटलस और एक्सिस है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा और सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा C1 एंड C2 के बीच में ऐसे एक जॉइंट है, जो अटलेंडो एक्सियल जॉइंट, जो जिस पे रोटेशन पॉसिबल है, जो हेड को साइड टू साइड रोटेट करने में मदद करते हैं, वो एक पाइवोट जॉइंट है। इस पाइवोट जॉइंट में रोटेशन संभव है। फॉर एग्जांपल, अटलेंडो एक्सियल जॉइंट बिटवीन फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा C1 एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा C2, या अटलस और एक्सिस, C1 को अटलस कहते हैं, C2 को एक्सिस कहते हैं, उनकी दोनों के बीच की जो जॉइंट है अटलेंडो एक्सियल जॉइंट, ये रोटेशन, इन जॉइंट पे, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल रहते हैं। दिस अलाउज द हेड टू रोटेट फ्रॉम साइड टू साइड। एंड उसके अलावा प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच में प्रॉक्सिमल एंड पे जो जॉइंट है, जिसको प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट कहते हैं, वो भी एक पाइवोट जॉइंट है। तो हेड ऑफ द रेडियस एंड अपर एंड ऑफ द अल्ना के बीच में हो रहा है, दोनों रेडियस और अल्ना के अपर पार्ट से हो रहा है, के बीच में हो रहा है, वो भी हाथ को रोटेट करने में मदद करते हैं। दिस अलोज द रेडियस टू रोटेट along the length and during the supination and pronation movement of the forearm। forearm के हथेली को नीचे ले जाना, उसको कहते हैं प्रोनेशन, हथेली को ऊपर लेके आना सुपाइनेशन कहते हैं। तो उस मूवमेंट में ये मदद कर रहा है। तो रेडियस और अल्ना के अपर पार्ट पे जो जॉइंट है, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नार जॉइंट, वो भी एक पाइवोट जॉइंट है। नेक्स्ट है मीडियल एंड लैटरल रोटेशन। मीडियल एंड लैटरल रोटेशन refers to movement of the limbs around their long axis, इनवर्ड और आउटवर्ड। मीडियल रोटेशन या लैटरल रोटेशन, जैसे कोई हाथ को या पैर को अंदर की ओर और बाहर की ओर रोटेट करना। यहाँ पे आप देखो, इस हाथ को बाहर की ओर रोटेट करना लैटरल रोटेशन है, अंदर की ओर रोटेट करना मीडियल रोटेशन है। और पैर को भी देखें, तो इसको अंदर की ओर रोटेट करना मीडियल रोटेशन, और बाहर की ओर इसको रोटेट करना लैटरल रोटेशन है। तो कोई अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब को अंदर की ओर या बॉडी बाहर की ओर रोटेट करना, उसको मीडियल या लैटरल रोटेशन कहते हैं। मीडियल रोटेशन, दिस इज़ द रोटेशनल मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन, या इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट को अंदर की ओर रोटेट करना, उसको मीडियल रोटेशन कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल रोटेशन। इसको इंटरनल रोटेशन भी, क्योंकि अंदर की ओर रोटेट कर रहा है, उसको इंटरनल रोटेशन भी कहा जा सकता। द स्ट्रेट लेग, जो स्ट्रेट लेग है, इट कैन बी रोटेटेड टुवर्ड्स द मिड लाइन की ओर रोटेट किया जा सकता है। इनवर्ड मूवमेंट किया जा सकता है, उसको भी रोटेशन, मीडियल रोटेशन ऑफ द हिप कहा जा सकता है। इसको अंदर की ओर लेके आते हैं, तो हिप में, वहाँ पे उस जॉइंट में ये मूवमेंट हो रहा है, और लेग को अंदर की ओर रोटेट किया जा रहा है। एंड रोटेटिंग द आर्म टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी with an 90 degree elbow at 90 degree is also example for internal rotation। तो यहाँ पे ये भी इंटरनल रोटेशन का एग्जाम्पल है। एल्बो एट 90 डिग्री पे उसको अंदर को लेके आना, ये भी इंटरनल रोटेशन या मीडियल रोटेशन है। अब लैटरल रोटेशन इज रोटेटिंग द मूवमेंट, रोटेटिंग मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी।
मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। रोटेटिंग मूवमेंट जहाँ पे इस पार्ट को बाहर ले जा रहा है। दिस इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन के जस्ट ऑपोजिट है, दूर ले जा रहे हैं और आउटसाइड द बॉडी ले जा रहे हैं। यहाँ पे ये पैर में भी देखो बाहर की ओर ले जा रहे हैं, आउटसाइड लेके जा रहे हैं, उसको एक्सटर्नल रोटेशन भी कहा जा सकता है, कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन। देन नेक्स्ट है प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन, जैसे हाथ में हो रहा है। तो टर्निंग द हैंड फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ द पाम फेसिंग डाउन टू ए पोजिशन ऑफ पाम फेसिंग अप। हथेली को नीचे से लेके ऊपर तक लेके ना, उसको सुपाइनेशन कहते हैं। इस डायरेक्शन यहाँ पे देखो, सुपाइनेशन यहाँ पे पाम ऑफ द हैंड ऊपर रहते हैं, तो ऊपर को रहना उसको सुपाइनेशन कहते हैं, और उसको ठीक नीचे हथेली को नीचे ले जाना उसको प्रोनेशन कहते हैं। सो टर्निंग द हैंड फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ द पाम फेसिंग डाउन टू अ पोजिशन पाम फेसिंग अप। जैसे पाम हथेली नीचे को फेस कर रहा था, उसको ऊपर लेके आना, उस मूवमेंट को प्रोनेशन सुपाइनेशन कहते हैं। और हैंड को, हथेली को ऊपर से फेस को, वो जो ऊपर को फेस कर रहा था उसको नीचे ले जाना उसको प्रोनेशन कहते हैं। तो ऐसे ऐसे ले जाना उसको प्रोनेशन कहते हैं। देन डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटार फ्लेक्शन। ये डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटार फ्लेक्शन दे आर द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब मूवमेंट्स एट एंकल। एंकल पे, एडी पे जो मूवमेंट हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए टू सरफेसेस ऑफ द फुट है। एक ऊपर वाले सरफेस जिसको डोर्सम कहते हैं, सुपीरियर सरफेस को, और प्लांटार सरफेस द सोल, इन्फीरियर सरफेस को प्लांटार सरफेस कहते हैं। जो फुट के ये नीचे के सरफेस को प्लांटार सरफेस और उसके ऊपर की सरफेस को डोर्सल सरफेस कहते हैं या डोर्सम कहते हैं। ये डोर्सम है और ये इसकी प्लांटार सरफेस है। ओके, तो डोर्सीफ्लेक्शन और प्लांटार फ्लेक्शन डिस्कस कर रहा था। डोर्सीफ्लेक्शन refers to flexion at an angle so that the foot points more superiorly, moving the foot upwards। ये फुट को ऊपर को टर्न करना या फ्लेक्स करना उसको डोर्सीफ्लेक्शन कहते हैं। एंड प्लांटार फ्लेक्शन द एक्सटेंशन एट द एंकल, ये एक्सटेंशन हो रहा है, स्ट्रेटनिंग हो रहा है, सो दैट द फुट पॉइंट्स इन्फीरियरली। फुट को जो फुट है वो नीचे को पॉइंट करेंगे, मूविंग द फुट डाउनवर्ड्स, फुट को नीचे को लेके आना उसको प्लांटार फ्लेक्शन कहते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन, उसमें से ऊपर को लेके आना डोर्सीफ्लेक्शन और उसको नीचे ले जाना प्लांटार फ्लेक्शन है। इन्वर्शन एंड रिवर्शन। इन्वर्शन एंड रिवर्शन आर द मूवमेंट्स ऑकरिंग एट द एंकल जॉइंट। ये भी एंकल जॉइंट पे हो रहा है, एडी पे हो रहा है। इन्वर्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ द फुट टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन। तो अंदर की ओर मूव करना, अंदर की ओर टर्न करना। ये देखो सोल ऑफ द फुट को अंदर की ओर टर्न करना, ये मूवमेंट्स यहाँ पे एडी पे हो रहा है, एंकल पे हो रहा है। अंदर की ओर टर्न करना इन्वर्शन है, और रिवर्शन मूवमेंट ऑफ द सोल अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, या उसको बाहर की ओर टर्न करना एवर्शन है। ये मूवमेंट भी कहाँ पे हो रहा है, एंकल पे हो रहा है। देन सर्कमडक्शन, दिस इज द रोटेशन ऑफ ए लिम्ब फॉर्मिंग द शेप ऑफ अ कोन। तो यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ मूवमेंट है, यहाँ पे हो रहा है एक कॉनिकल शेप फॉर्मेशन हो रहा है। ये कॉनिकल, एक कॉन शेप में मूवमेंट हो रहा है, इसको सर्कमडक्शन कहते हैं। सर्कमडक्शन समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज सर्कुलर मोशन भी इसे कहा जा सकता है, बट इट इज़ कॉनिकल ड्यू टू कोन फॉर्म्ड बाय मूविंग द बॉडी पार्ट एट द जॉइंट। एक कॉनिकल शेप में ये मूवमेंट हो रहा है, इसको सर्कमडक्शन कहते हैं। तो इन मूवमेंट्स की अप्लाइड एनाटॉमी क्या है, द नॉलेज अबाउट द टर्म्स ऑफ मूवमेंट। इस प्रकार की मूवमेंट के बारे में जो नॉलेज होगा तो दैट हेल्प्स द नर्स और एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू परफॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन इफेक्टिवली। फिजिकल एग्जामिनेशन करने में ये मूवमेंट्स से रिलेटेड जो टर्म्स की नॉलेज मदद करते हैं। नॉलेज ऑफ द टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स हेल्प्स द नर्स और एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द पेशेंट अबाउट द रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस के बारे में, रेंज ऑफ मूवमेंट्स के बारे में, रेंज ऑफ मोशन के बारे में बताने में ये सब मदद करते हैं। इसकी नॉलेज नर्स को या पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स को या डॉक्टर को, फिजिशियन को ये मदद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।